जय श्री राम सभी को। मित्रों, ज्योतिष के बारे में अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग अवधारणा है। कुछ लोग ज्योतिष को मानते हैं, कुछ लोग ज्योतिष को पाखंड समझते हैं, झूठ समझते हैं और इसमें विश्वास नहीं करते। अब ऐसा नहीं है कि कोई विश्वास करे तो वो चीज़ सत्य हो जाती है और विश्वास ना करे तो वो जो चीज़ झूठ हो जाती है। जो चीज़ जैसी है वैसी ही रहती है, आप विश्वास करें तो ना करें तो ज्योतिष को वेदों का चक्षु कहा गया है। चक्षु मतलब अंदर की यात्रा के बारे में समझते हैं, आंखें हमारी बाहर देखते हैं। और ज्योतिष को समझे, ज्योतिष क्या है? ज्योतिष दो शब्दों से बना है, ज्योति प्लस ईश, यानी कि ज्योति का ज्ञान कराने वाला। हमारे जीवन में जब हम पैदा हुए तो कितनी ज्योति हमारे शरीर के ऊपर प्रकाशित हुई, या जब हम गर्भ में थे तब हमारे ऊपर वो ज्योति जो पड़ रही थी वो कितनी मात्रा में, किस किस प्रकार से, कौन कौन से ग्रह की किस किस कलर की ऊर्जा हमारे माँ के गर्भ में जब हम थे तब वो पड़ रही थी उस धरती पे। तो वो सारी की सारी ऊर्जा हमारे शरीर में सेट हो जाती है और जब हम जन्म लेते हैं तो पूर्ण रूप से वो आरोपित हो जाती है और उसकी हम एक कुंडली बना देते हैं। उस कुंडली के माध्यम से, उन ग्रहों की स्थिति के माध्यम से, उन ग्रहों को हम 12 खानों में रख देते हैं और फिर जिस ग्रह की स्थिति जहाँ होती है फिर हम उसके हिसाब से उसका फलादेश करते हैं। अब मित्रों, इसकी जानकारी के लिए सिर्फ छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मंगल होता है। मंगल एक बहुत क्रूर ग्रह है, बहुत अग्रेसिव ग्रह है। ये लड़ाई झगड़ा, पराक्रम, विध्वंस, इस तरह के जो काम होते हैं वो मंगल के कारण होते हैं। और जिस व्यक्ति का मंगल अच्छा ना हो उसके जीवन में अमंगल होता है और ज़्यादातर अमंगल मंगल के कारण होता है। ज़्यादातर जो अमंगल होता है वो मंगल के कारण होता है। और मंगल जीवन में जब होता है, मंगल में जीवन जब होता है जब हमारा मंगल अच्छा हो, नहीं तो ये मंगल जीवन को अमंगल कर देता है। इसका समाधान किसी के पास नहीं है। पर अगर आप अपने मंगल को अच्छा रखना चाहते हैं, जीवन को सुकून और शांति के साथ जीना चाहते हैं, खुशी खुशी जीना चाहते हैं, तो जीवन में पराक्रम होना चाहिए हमारे। और वो कैसे आएगा? क्योंकि जो मंगल है, मंगल ग्रह है, उसके जो इष्ट हैं, उसके जो देवता हैं वो हनुमान जी महाराज हैं। क्योंकि जब तक जीवन में एक शक्ति नहीं होती है, एक रक्षक हमारे जीवन में नहीं होता है, मंगल को सेनापति कहा गया है। और सेनापति अगर अच्छा नहीं होगा तो हमारा जो राजा है अच्छे से शासन नहीं कर पाएगा, जनता दुखी रहेगी। तो पूरा का पूरा जीवन मंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि हम जीवन को दुख में जी रहे हैं या सुख में जी रहे हैं। इसका सिर्फ एक ही उपाय है। अगर मंगल को ठीक करना है तो हमें बजरंगबली महाराज की पूजा करनी होगी। बजरंगबली जो हमारे इष्ट हैं उनकी आराधना करनी होगी, उनको खुश करना होगा। और वो खुश कब होते हैं? जब हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं। जब हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो हनुमान जी महाराज बहुत खुश होते हैं। और जब हनुमान जी महाराज खुश होते हैं तो हमारा मंगल अपने आप ठीक हो जाता है। तो अगर हमें अपने मंगल को अच्छा रखना है, अपने जीवन को मंगलमय रखना है, तो हमें नित्य प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज्योतिष के बारे में, इस मंगल के बारे में समझ में आया होगा कि मंगल किस प्रकार हमारे जीवन में कार्य करता है। कर्ज हो, लड़ाई झगड़े हो, जितना भी विध्वंस है, क्रूरता है, ये सारे के सारे कारण मंगल के कारण होते हैं। और जिसका मंगल ठीक नहीं है उसके जीवन में अमंगलता फैली रहती है। और मंगल को ठीक करने का सिर्फ एक ही काम है, वो है रामचरितमानस का पाठ। तो आशा करता हूँ कि आपको ज्योतिष के बारे में, इस ग्रह के बारे में एक सटीक जानकारी मिली होगी और आपको आगे क्या करना चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए अध्यात्म के रास्ते में, वो भी आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको शेयर करना ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिले। और फिर ज्योतिष के बारे में हम छोटी छोटी ऐसी रोचक जानकारी, ज्ञानवर्धक जानकारी हम आगे शेयर करते रहेंगे। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय श्री राम।